नाजरीन आदाब। आज उर्दू ज़बान के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं यौम उर्दू क्यों और कैसे। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम है कि हिंदुस्तान में हर साल 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया जाता है। एक नाम जो सबसे पहले जिसकी शख्सियत उभर के हमारे सामने आती है वो डॉक्टर हकीम सैयद अहमद खान साहब की है। डॉक्टर हकीम सैयद अहमद खान साहब वो उर्दू के प्रोफेसर या उर्दू के शायर और अदीब तो नहीं हैं, लेकिन एक सच्चे आशिक उर्दू हैं। वो तबीब हैं, हकीम हैं, यूनानी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन गुज़िश्ता 25-30 वर्षों से मैं उन्हें देख रहा हूं, वो उर्दू के हवाले से बहुत सरगर्म रहते हैं। 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के हवाले से आलमी सतह पे यौम उर्दू मनाया जाता है। कुछ लोगों को एतराज है कि अगर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश को हम यौम उर्दू के तौर पे मनाते हैं तो फिर गालिब के यौम पैदाइश को या मीर तकी मीर जो खुदाए सुखन कहलाते हैं उनकी यौम पैदाइश पे या मीर खुसरो के यौम पैदाइश को हम यौम उर्दू के तौर पे क्यों नहीं मनाते हैं। सवाल मुनासिब है, जवाब कोई नहीं है। मैं अपना मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूंगा और दूसरी जबानों में जो यौम हिंदी, इंग्लिश डे या एनुअल डे मनाने का जो चलन है उस पर भी जरा सी बातचीत करेंगे। दरअसल यौम उर्दू की जरूरत क्यों पड़ी। साल में कोई एक दिन तय कर लें जिस दिन हम उर्दू वाले एक जगह जमा हों, कुछ उर्दू के हवाले से बात करें, कुछ जबान के तरक्की, तरवीज, इशाअत के हवाले से बात करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल यही हुआ कि अगर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पे हम यौम उर्दू मनाते हैं तो फिर दीगर जो बड़े शायर हैं उनके यौम पैदाइश पे हम यौम उर्दू क्यों नहीं मनाते हैं। मिसाल के तौर पे 23 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड इंग्लिश डे मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन है। अंग्रेजी में कम से कम विलियम शेक्सपियर को सबसे बड़ा ड्रामा निगार या शायर तस्लीम किया जाता है, लिटरेरी पर्सन तस्लीम किया जाता है। तो उनके यौम पैदाइश पे 23 अप्रैल को वर्ल्ड इंग्लिश डे मनाया जाता है। इस तरह से उर्दू में यह तय करना है कि अल्लामा इकबाल ही उर्दू की सबसे बड़ी शख्सियत है, इसलिए हम उर्दू डे मनाते हैं। एक सवाल तो यह है। आपको एक और बात की तरफ इशारा करता हूं। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मोहम्मद हसन के नाम से आप सभी वाकिफ हैं। बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े उर्दू के आलिम थे। उन्होंने 1990 के आसपास एक बात ये कही थी कि 2 लोग कानपुर और लखनऊ में देवनारायण पांडे और जय बहादुर सिंह, ये दोनों उर्दू के कॉज के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे और वो 31 मार्च का दिन था। इसलिए 31 मार्च को यौम उर्दू के तौर पे मनाया जाना चाहिए, न कि किसी एक शायर या अदीब के यौम पैदाइश के हवाले से। मुझे याद है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अनवर पाशा, जो कि प्रोफेसर मोहम्मद हसन के जानशीन कहलाते हैं, उनकी इमा पे ये प्रोग्राम शुरू हुए थे। कई साल तक प्रोग्राम हुए। 31 मार्च को बड़े शानदार ढंग से याद किया गया। और जाहिर सी बात है कि अगर जय बहादुर सिंह और देवनारायण पांडे उर्दू के लिए अपनी जान दे देते हैं, उस बात को याद करना, उनकी शहादत को याद करना और उनकी शहादत के दिन को यौम उर्दू के तौर पे मनाना एक लॉजिक था इस बात के पीछे। डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के हवाले से हर साल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़े शायरों, अदीबों को यकजा करते हैं। किसी एक मौजू पे लेक्चर का इनेकाद होता है। कुछ लोगों को अवार्ड्स और इनामात से भी नवाजते हैं। एक बात और याद रखिए, मुझे जहां तक मालूम है डॉक्टर सैयद अहमद खान को कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिलती है, कहीं से कोई आर्थिक मदद जिसको कहते हैं वो नहीं मिलती है। उनके चंद रफ़्क़ा हैं और खुद उनका एक जज्बा है। वो एक दीवाने हैं, अपनी दीवानगी में, अपने जुनून में, उर्दू से मोहब्बत में ये सब कुछ करते हैं। हर साल वो ऑर्गेनाइज करते हैं। मुमताज सहाफ़ी, मासूम मुरादाबादी या वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे हिंदुस्तान में मशहूर कॉलम निगार सुहेल अंजुम साहब हैं, या प्रोफेसर अब्दुल हक साहब की रहनुमाई हासिल रहती है। ये चंद अहबाब हैं जो डॉक्टर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरी तरफ
जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 31 मार्च को यौम उर्दू मनाने की शुरुआत हुई थी, जिसकी इब्तदा प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब ने की थी, और फिर उनके जानशीन मुल्क के मुमताज दानिश्वर आलिम प्रोफेसर अनवर पाशा ने उसको शुरू किया था। बावजूद कई बरसों से मैं देख रहा हूं कि 31 मार्च को प्रोग्राम नहीं हो रहा है। करना ये चाहिए कि अगर आप 31 मार्च को भी यौम उर्दू मनाते हैं तो बिल्कुल यौम उर्दू मनाइए। मिसाल के तौर पे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदुस्तान में, लेकिन 21 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है। साल में 2-3 मरतबा अगर हम यौम उर्दू मना लें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, कोई शरई उज़्र नहीं है इसमें। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, साल में एक ही मरतबा होना चाहिए। हिंदुस्तान की सतह पे मामला ये है कि हिंदुस्तान की सरकारी जबान कोई उर्दू नहीं है, उर्दू को सरकारी सरपरस्ती भी हासिल नहीं है। इसलिए इस वक्त मेरा मौक़िफ़ इस मामले में यह है कि डॉक्टर हकीम सैयद अहमद खान जैसे लोग अगर आगे आते हैं और हर साल 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाते हैं तो हमें खुशी खुशी न सिर्फ ये कि उस यौम उर्दू उन तकरीबात में शरीक होना चाहिए, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर लोगों तक ले भी जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ कोई और शख्स अगर इस पे कोई सवाल उठाए, कोई इल्मी बहस करे, तो मेरा ये मानना है, और मैं ये कहता हूं लोगों से, और ये मजाक में नहीं कह रहा हूं, कि हर शहर में हिंदुस्तान के कहीं वलीद दक्नी की यौम पैदाइश पे, कहीं मीर तकी मीर की यौम पैदाइश पे, कहीं गालिब की यौम पैदाइश पे, और इसी तरह दीगर शायरों और अदीबों की यौम पैदाइश को भी अगर हम यौम उर्दू के तौर पे मनाएं तो ये कोई बहुत ये खराब बात नहीं है। कम अज कम इसी बहाने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उर्दू के हवाले से चर्चे होंगे, उर्दू के इश्तहारात नजर आएंगे, पोस्टर्स बैनर्स उर्दू में नजर आएंगे, उर्दू पे हम कुछ चर्चा कर सकेंगे, उर्दू वाले यकजा होंगे, कुछ बातचीत करेंगे। यकीनी तौर पे उर्दू के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए ये सब सूदमंद होगा। तो हमें तनकीद करने से बचना चाहिए कि फला शख्स इस तारीख में क्यों यौम उर्दू मना रहा है। इसके बजाय हम यौम उर्दू मनाने के और भी तरीके राइज करें, कोई बात नहीं, इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर जब तक किसी दूसरी तारीख में यौम उर्दू का इनेकाद नहीं कर रहे हैं तो 9 नवंबर को यौम उर्दू आप भी मनाएं। तय करें कि कम अज कम 9 नवंबर को हम अपने और अपने दोस्तों को इस बात पे आमादा करेंगे कि उर्दू का एक अखबार खरीद कर पढ़ेंगे, उर्दू के किसी एक रिसाले की सालाना खरीदारी ले लेंगे, बच्चों के रसाइल निकलते हैं उन्हें अपने बच्चों के नाम से जारी करा देंगे, अपने घर के नेम प्लेट उर्दू में लगाएंगे। हम दुकानदारों से ये कह सकेंगे कि अपने साइन बोर्ड उर्दू में लगा लीजिए। हम सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं, जो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे भी प्रेशर बनाइए, उनसे कहिए, उनसे मुतालबा कीजिए कि तुम्हारे पोस्टर बैनर पूरे इलाके में दूसरी जबानों में नजर आते हैं, उर्दू में नजर नहीं आते हैं। डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब ने अपनी एक जाती गुफ्तगू में मुझसे ये कहा कि मैं इसलिए उर्दू से कुछ मायूस होता हूं कि हमारी सियासी जमातों के एजेंडे में अब उर्दू नहीं है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपके इलाके के एमएलए, एमपी, जो काउंसलर्स वोट मांगने के लिए आते हैं, आप उनसे कहिए कि पूरे इलाके में अगर तुम्हारे पोस्टर और बैनर उर्दू में नहीं है, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। ये ऐसी ताकत है, अपने आप पोस्टर और बैनर उर्दू में नजर आएंगे। जब उर्दू हर तरफ नजर आए, दीवारों पे नजर आए, साइन बोर्ड पे नजर आए, नेम प्लेट पे नजर आए, आपके विजिटिंग कार्ड पे नजर आए, आपकी जिंदगी में नजर आए, तो उर्दू इसका मतलब तरक्की कर रही है, उर्दू आगे बढ़ रही है। आप सभी को यौम उर्दू बहुत बहुत मुबारक हो। हम और आप, हम सभी आशिक़े उर्दू हैं, उर्दू के खादिम हैं, उर्दू के लिए काम करते रहेंगे, उर्दू के लिए काम करते रहेंगे, उर्दू की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। यही हमारा अज़्म है। यौम उर्दू बहुत बहुत मुबारक हो।